नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील तिवारी आज आपके लिए शिक्षण के प्रकार लेके आया हूँ। जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे कि उनको नया नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपनी जो भी शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो सफल हो सकें। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। एक बार में अगर समझ में ना आए दोबारा देखें और 2 बार में आपको समझ में वीडियो आ ही जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार जो होते हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, तो इसलिए शिक्षण के प्रकार में सबसे पहले आपका आता है उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार। अब उद्देश्य के आधार पर शिक्षण के प्रकार क्या होते हैं? शिक्षण हमेशा शिक्षण के 3 भाग होते हैं। सबसे पहले जैसे आपका आता है ज्ञानात्मक, दूसरा आपका आता है भावात्मक, तीसरा होता है मनोगत्यात्मक। यानी कि उद्देश्य के आधार पर जो शिक्षण के प्रकार हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहले ज्ञानात्मक, जब हम कोई उद्देश्य बनाते हैं, निर्धारित करते हैं, तो उसमें सबसे पहले चीज़ आती है ज्ञानात्मक है। जो भी हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। जब हमको ज्ञान हो जाता है तभी हमारे अंदर भाव आता है, तो इसलिए दूसरा हमारा भावात्मक है। तीसरा हमारा होता है जब भाव हो जाता है तो हम फिर मन की दशा के अनुसार, यानी कि इससे हम कहते हैं मनोगत्यात्मक। तो ये शिक्षण के उद्देश्य आपके 3 होते हैं उद्देश्य के आधार पे। उसके बाद आपका आता है स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार। स्तर के आधार पे शिक्षण के जैसे 3 स्तर होते हैं, उसी के आधार पे आपको बताया गया है शिक्षण के प्रकार। पहला जैसे शिक्षण का स्तर है आपका स्मृति स्तर। स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, जो भी आपका सतही ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं स्मृति स्तर। दूसरा होता है अवबोध स्तर, दूसरा आपका होता है अवबोध स्तर, जो आपका थोड़ा सा हम चिंतन मनन जहाँ करने लगते हैं उसी को हम कहते हैं अवबोध स्तर। तीसरा आपका बनता है चिंतन स्तर, जहाँ पे आप थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं, यानी कि जब वहाँ पे आप के बारे में सोचने लगते हैं उसको हम कहते हैं चिंतन स्तर। ये आपका हो गया स्तर के आधार पर। तीसरा आपका आता है शासन प्रणाली के आधार पर। जो शिक्षण होता है वो शासन प्रणाली के आधार पर कैसे होता है। पहले आपका आता है जैसे उसमें भी 3 प्रकार आपको बताए गए हैं। पहला आपका है निरंकुश शिक्षण, दूसरा है प्रजातांत्रिक शिक्षण, तीसरा है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। यानी कि 3 शिक्षण हर जगह आपका जो शिक्षण का होगा 3 तरह का। पहला है निरंकुश शिक्षण, दूसरा है प्रजातांत्रिक यानी कि ऑटोक्रेटिक, तीसरा आपका आता है डेमोक्रेटिक, और तीसरा आपका है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो इस तरह से आपको शिक्षण के प्रकार के बारे में बता रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण के प्रकार जैसे शिक्षण फिर से आपका 3 तरह का होगा। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर सबसे पहला आपका जैसे आता है वर्णात्मक शिक्षण, दूसरा आपका आता है निदानात्मक शिक्षण, तीसरा आपका आता है उपचारात्मक शिक्षण। फिर उसके बाद आपका आता है शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के प्रकार। अब शैक्षिक क्रियाओं के यानी कि जो भी क्रियाएँ जो शिक्षण के अंतर्गत क्रियाएँ होती हैं उसको कहते हैं शैक्षिक आधार पर शिक्षण के प्रकार। उसमें भी 3 प्रकार का बनता है। सबसे पहले आता है प्रस्तुतिकरण, दूसरा आपका आता है प्रदर्शन, तीसरा आता है क्रिया। अब प्रस्तुतिकरण में यानी कि सबसे मेन जो पार्ट होता है शिक्षण का वो होता है प्रेजेंटेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, इसी को हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण। प्रदर्शन, जब आपको यानी कि दूसरा आपका आता है इसमें प्रदर्शन, कब आपको प्रदर्शन करना है, कब आपको प्रदर्शित करना है, इसी को हम कहते हैं प्रदर्शन। तीसरा आता है क्रिया, आपने प्रस्तुतिकरण किया, प्रदर्शन किया और क्रिया किया। तो शिक्षण के शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर 3 चीज़ें होती हैं। चौथा आपका फिर नेक्स्ट आपका आता है शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। इसमें भी 3 होंगे, 3 अवस्थाएँ होंगी। पहला आपका आता है औपचारिक फॉर्मल, दूसरा है अनौपचारिक नॉन फॉर्मल, तीसरा है नॉन औपचारिक, तो इस तरह से इनफॉर्मल। इस तरह से आज हमने आपको शिक्षण के प्रकार के बारे में बताया है। इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। प्रकार यानी कि इतने तरह से प्रकार पूछे जाते हैं जो आपको कोई प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें आपको 1 नंबर दिलाएगा। तो
हमारे चैनल को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। हमको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छा वीडियो आपको दे सकूं। धन्यवाद।